एक नेक बंदे ने अल्लाह ताला की जियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला काटने का फैसला किया। वह मुकम्मल यकसुई के साथ इबादत में मसरूफ हो गया। दिन में रोजा रखता और रात भर क़याम करता। उसका सारा वक्त दुआ और इबादत में गुजारता। सारी रात अल्लाह पाक के सामने रोता रहता था। 36वीं रात को उसने एक गैबी आवाज सुनी जिसने कहा, शाम को तांबे के बाजार में फलां दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। वह वक्त से पहले बाजार पहुंच गया और तांबा साज की दुकान तलाश करने लगा। वह बहुत बेचैन और बेताब था। तब उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची लिए हर दुकान पर जा रही थी और उसे बेचने की कोशिश कर रही थी। वह जिस तांबा साज को बर्तन दिखाती वह उसे तोल कर कहता कि 4 रियाल मिलेंगे, लेकिन बढ़िया 6 रियाल में बेचना चाहती थी। कोई भी तांबा साज 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार नहीं था। बूढ़ी औरत मायूस होती जा रही थी और घूमती रही। आखिरकार वह बढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची जो अपने काम में मसरूफ था। ये वही दुकान थी जिसका इल्हाम हुआ था। बढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन 6 रियाल में बेचना चाहती हूँ, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल क्यों? बढ़िया ने दिल खोल कर बताया, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है, मेरे पास और कुछ नहीं। तांबा साज ने बर्तन उठाकर गौर से देखा और कहा, माँ ये बर्तन बहुत उम्दा और कीमती है, मैं 25 रियाल दूंगा। बूढ़ी औरत ने चौंक कर कहा, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तांबा साज ने कहा, हरगज नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तांबा साज ने बढ़िया के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह दुआएं देती चली गई। वह शख्स ये सारा मंजर देख रहा था। जब बढ़िया चली गई तो वह तांबा साज के पास गया और हैरत से पूछने लगा। उसने कहा, चाचा लगता है आपको कारोबार नहीं आता, सबने 4 रियाल कहे थे और आपने 25 रियाल दे दिए। तांबा साज ने काम रोक कर कहा, बेटा मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदा है, उसके बच्चे की देखभाल खरीदी है। मैंने उसे 1 हफ्ते के खर्चे दिए हैं ताकि उसे अपना सामान बेचना न पड़े। मैंने एक माँ की दुआ खरीदी है। वह शख्स खामोश खड़ा उस तांबा साज को देखता रहा। उसकी सारी इबादत इस एक अमल के सामने हींच लगने लगी। अचानक उसने फिर वही गैबी आवाज सुनी, चिल्ला कशी से कोई मेरी जियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। गरीबों को थामो, गरीबों का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। उससे समझ आ गई कि अल्लाह को खल्क की खिदमत पसंद है, खलवत निशनी नहीं। उसने तांबा साज के हाथ चूमने चाहा, लेकिन तांबा साज ने आजिज़ी से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह तो अल्लाह की रजा के लिए था। वह बाजार से वापस जा रहा था। उसने देखा कि खुदा की रजा गलियों में है, लोगों की खिदमत में है, न कि तन्हाई में। ये कहानी सिखाती है कि अल्लाह को खल्क की खिदमत सबसे ज्यादा पसंद है। इबादत का हकीकी मकसद इंसानियत की खिदमत है, अलग थलग रहना नहीं। अल्लाह पाक हमें भी हदायत दे, हम भी अल्लाह के राह में चल पड़े। आमीन।